नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सोने का भाव जो इंटरनेशनल मार्केट में $2000 का जो रेजिस्टेंस था, वो उसने तोड़ दिया है। तो अब आगे सोने का भाव कैसे जा सकता है, साथ ही चांदी के भाव में भी तेजी है। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी से डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। धन्यवाद, छुट्टी के दिन आपने जो है हमें ज्वाइन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो केडिया जी, ये जो $2000 वापस से सोना क्रॉस कर गया, मतलब पिछले हफ्ते बातें हो रही थी कि करेगा नहीं करेगा, फिर इजराइल हमास वाला एंगल भी आ गया, उन्होंने सीज फायर भी कर दिया, उसका भी कोई असर दिखा नहीं, उल्टे तेजी में ही चल रहा है। तो आप कैसे एसेस कर रहे हैं कि कैसे पहुंच गया $2000, मतलब क्या कुछ कारण रहे? डेफिनेटली उदय जी, अगर हम देखें तो फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। और मैं जितने भी मैंने लाइव चैनल्स पे आया हूँ, आपके चैनल पे पहले भी कहा कि देखो परफेक्चुअली अब सोना एक अच्छे बुल सर्कुलर बुल रन में आ चुका है। पहला चीज आप समझ के चलिए कि अच्छा चीज ये है कि 2000 का लेवल आज हम देख रहे हैं स्पॉट के अंदर या फ्यूचर में भी, तो 2000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। नहीं तो बहुत बार होता है कि 2000 के ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि आज के आज ही कोई इन्वायरमेंट आया था। ये पिछले 1-2 साल से ही इन्वायरमेंट जो बने हुए थे वो पॉजिटिव बने। खास करके इस बार की अगर हम बात करें तो हमने रिसेंटली देखा, जो फेड के मिनट्स आए थे वहां पे थोड़ा बहुत हमने डॉविशनेस जरूर देखा, क्योंकि जो पिछले महीने में हमने नवंबर मंथ के जो इन्फ्लेशन के नंबर दिखे थे वो एक्सपेक्टेशन के काफी बिलो आए, जिसकी वजह से ये तो कंफर्म है कि आगे फर्दर रेट हाइक नहीं होगा। और सुनने में भी समझ में भी यही आ रहा है कि फेड के मिनट के अनुसार कि आगे रेट हाइक थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं। अब रेट कट कब होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट एक सर्वे हुआ है जिसमें बीओई, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और साथ में फेड, ये उम्मीद है कि 2024 के मिड से रेट कट होना चालू हो सकता है। बट हमारा आकलन है कि हम ये रेट कट मार्च अप्रैल में ही देख पाएंगे फेड से, क्योंकि नवंबर 2024 में इलेक्शन भी है, तो जनरली 6 महीना लगता है कोई भी। तो मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा जो ट्रिगर आया था वो फेड के मिनट से ही आया था, जहां पे हमने देखा जो सीवियर हॉकिशनेस हुआ करता था पिछले 1 साल में वो अब नहीं है, जिसके चलते सोना $2000 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो अगले हफ्ते या अगले 15-20 दिन में ऐसे कोई बड़े इवेंट्स हैं जो सोने चांदी के भाव पर असर डाल देंगे? क्योंकि इकोनॉमिक डेटा के आधार पर ही मुझे लगता है फेड ड्राइव हो रहा है कि जो इकोनॉमिक डेटा आएगा उसके हिसाब से ही वो डिसीजन लेंगे। देखिए आज अगर हम देखें, नवंबर क्लोज होने में है, तो मुझे लगता है अगला 15 दिन काफी क्रुशियल रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें डेटा पॉइंट में, तो आई थिंक जो मेजर डेटा पॉइंट थे वो ऑलरेडी हमने नवंबर मंथ में देख लिए। दिसंबर मंथ इसलिए भी क्रुशियल हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं एफआई छुट्टी पे चले जाते हैं, वहां पे भी हॉलीडे मूड, ईयर एंड या फिर हम बोल सकते हैं क्रिसमस हॉलीडे आती है। तो जो मेजर एक्टिविटी होती है वो 10, 12, 15 तारीख तक ही होती है, उसके बाद मार्केट डल हो जाता है। ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जो बुक क्लोजिंग्स होती है उसमें ज्यादा करके एक प्रैक्टिस रहती है कि अगर मुझे अच्छा रिटर्न बन रहा है तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ज्यादा करके काफी एसेट क्लास के अंदर हम रीसैम्पलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज बोलते हैं, ये पॉसिबल होती है। पिछले साल मई में हमने दो $2100 का लेवल देखा। फिर मार्केट में नवंबर 2022 के अंदर लगभग हमने 1720-30 के आसपास का लेवल देखा, और 2023 के अंदर स्टार्ट होने पे हमने एक अच्छी खासी रैली तो बनते हुए देखी है। बट मुझे लगता है अभी भी जो गोल्ड का एनवायरमेंट है उसके हिसाब से गोल्ड ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो आई थिंक ईयर एंड है सामने, तो अगले 15 दिन के अंदर गोल्ड एज ऑफ नाउ 2010 का लेवल तोड़ने पे हम 2045 से लेकर 2056 तक का स्पाइक देख सकते हैं। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे रुपया काफी क्रुशियल है। आप देखिए रुपया काफी स्टेबिलिटी के साथ 83 से लेके 8340 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आरबीआई ने मेक श्योर किया है रुपए में स्टेबिलिटी बनी रहे। हमने डॉलर इंडेक्स को अक्टूबर मंथ में 107 का लेवल दिखते हुए देखा, 103.50 का लेवल भी छूते हुए नवंबर मंथ में देखा। डिस्पाइट डेट हमने रुपए में एक स्टेबिलिटी देखी है। और मुझे लगता है कि आगे इलेक्शन की अनसर्टेनिटी, मौसम की अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, ये रुपए को और फर्दर वीक कर देगा। तो धीरे धीरे मुझे लगता है रुपए की गिरावट भी है वो गोल्ड को सपोर्ट करेगी। तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा प्राइसेस अब 61,000 के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो 61,500 का लेवल तोड़ने पे मुझे लगता है कि अगले 15 दिन के अंदर हम 61,900 से लेके 62,100 के जोन में डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड पे जाते हुए दिखेंगे, जबकि इंटरनेशनल में 2034 से 2056 के एक ब्रॉडर रेंज बन जाएगा, वहां तक स्पाइक आता हुआ दिखाई देता है। अगर हम अजय भाई चांदी की बात करें, क्योंकि शुक्रवार रात में भी चांदी में अच्छी तेजी इंटरनेशनल मार्केट में देखी गई,
और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो क्या कह रहा है कि अभी क्या मतलब ईयर एंड भी आने वाला है, जैसे आप बोल रहे हैं कि बुक सेटल करेंगे, जिनको मुनाफा मिल गया वो शायद हो सकता है बेच के निकल लें, तो चांदी का क्या हाल रहने वाला है? देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी वैसे भी वॉलिडिटी काफी अच्छी है चांदी के अंदर। रिसेंटली हमने चांदी में देखा कि एक अच्छा खासा रिबाउंड भी आता हुआ दिखाई दिया, और हमने देखा कि प्राइजेस अब 24 के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत बार देख रहे थे कि हम $24 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो अगर ये रिसेंट लो की अगर हम बात करते हैं, तो हमने रिसेंटली देखा था कि प्राइजेस में एक सीवियर ड्रॉप बना था अक्टूबर मंथ में, लेकिन जब से इसराइल हमास का अपडेट आया था, तो हमने 6 अक्टूबर को देखा था 20.40 के करीब इंटरनेशनल में चांदी चली गई थी, और वहां से एक अच्छी खासी तेजी दिखा के लगभग हमने $25 का लेवल छू चुके हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो दर्शाता है कि अगर हम $24 के ऊपर ये मंथ क्लोजर में सक्सेसफुल ऑलरेडी होने वाले हैं, तो आई थिंक 27.5 से 27.5 का एक बड़ा स्पाइक देता हुआ दिखाई देगा चांदी। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा था कि रिसेंटली अक्टूबर में हमने करीबन 66,000 के लगभग 6500 के करीब का लेवल देख लिया था। एंड बहुत बार हो रहा था कि प्राइजेस 73 के ऊपर जा नहीं रहा था, और जिस ढंग से अभी हम क्लोजिंग देख रहे हैं कि 73 के ऊपर आ चुका है, तो मुझे ध्यान लगता है कि जो सितंबर में हमने हाई लगते हुए देखा था प्राइजेस के अंदर, जो लगभग 77,000 के आसपास था, तो मुझे लगता है अगले 12-15 दिन के अंदर स्पाइक और वॉलिडिटी और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो चांदी को इंटरनेशनल में तो $27 के आसपास लग रहा है, 26.5 से 27, मतलब ये ईयर क्लोज होने से पहले पहले वॉलिडिटी के चलते। और चांदी भी मुझे लगता है अगर नया हाई मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 77,000 का तो कंजर्वेटिवली टारगेट लग रहा है, क्योंकि जिस ढंग से होल्ड कर रहा है। अब इसी चीज को अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के तौर पे देखते हैं, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में रिसेंटली हमने देखा जब कंसंस हुआ अक्टूबर मंथ में, तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 88 तक पहुंच गया था, जिसका मतलब है सोने में ज्यादा तेजी आई चांदी के मुकाबले। और होना भी चाहिए, जब भी लड़ाई जैसे माहौल बनता है तो सोने को अपर हैंड ज्यादा मिलता है। बट अब अगर हम देखें तो कल के सेशन में हमने लो में करीबन 80-20 तक का रेशियो आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है टेक्निकली वापस ये रेशियो 78-77 के जोन में जाती हुई दिखाई देगी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 8250 से ये अगर 7250 तक 7750 तक भी आता है, तो डेट क्लियरली शोज के चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर रादर देन गोल्ड। जी अजय भाई, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।